प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पीएम ने कहा कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी आज जब मर रही है तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क के नेता दुआ कर रहे हो और शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावले हैं। पीएम ने वोट जिहाद पर भी बात की। वोट जिहाद को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के इरादे खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के एक नेता ने देश के सामने उनकी रणनीति को उजागर किया है। भारतीय गठबंधन ने मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए जाने के लिए कहा है। ये एक शिक्षित परिवार से आया है, न कि मदरसे से निकले बच्चे से। जी हाँ, ये कहा है पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सभी मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए और मतदान करना चाहिए। पीएम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान के उस भाषण का जिक्र कर रहे थे मोदी, जिसमें वो हम मुसलमानों को वोट जिहाद की अपील कर रही थी। आनंद में आयोजित एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इस बयान का विरोध नहीं किया। उन्होंने इसे अपनी मौन मंजूरी दी है। पीएम ने कहा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य श्रेणियों को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। इससे पता चलता है कि उनके इरादे कितने खतरनाक है। सलमान खुर्शीद और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान पर 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कायमगंज में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कथित भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी के अनुसार मारिया आलम खान ने कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को वोट जिहाद के लिए जाने के लिए कहा। गुजरात के आनंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच साझेदारी का आरोप लगाते हुए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर आतंकवादियों को डोजियर देने का आरोप लगाया। इसे सहयोग बताते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है और पाकिस्तानी नेता पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए दुआएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर कांग्रेस सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती है, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार आतंकवादियों को उनकी जमीन पर मार देती है। यह संयोग है कि आज भारत में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और जब यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। अब पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ की पेशकश कर रहे हैं। पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है और कांग्रेस पहले से ही पाकिस्तान की प्रशंसक है। पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच उनकी साझेदारी अब पूरी तरह से उजागर हो गई है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद